अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल्लाहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह अल अंबिया पढ़ेंगे और साथ साथ सूरह अल हज का भी अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि दूसरी सूरत भी उसके साथ ही कंप्लीट करें तर्जुमे के साथ। और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पे तफसीर भी इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ूंगी। अच्छा जी, ये जो सूरत है इसका नाम ख़ास आयत से मखूस नहीं है, चूँकि इसमें मुसलसल बहुत से अम्बिया का जिक्र आया है, इसलिए इसका नाम अल अंबिया रख दिया गया है। इस सूरा में वो कशमकश ज़ेर बहस है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरदारान कुरैश के दरमियान बरपा थी। वो लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावाए रिसालत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीदो अकीदा आखिरत पर जो शकूक और एतराज़ात पेश करते थे, उनका जवाब दिया गया है। उनकी तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में जो चालें चली जा रही थी, उन पर तौबीख की गई है, यानी कि उसके बारे में बात की गई है। वो जिस गफलत और बेपरवाही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इस्तकबाल कर रहे थे, उस पर मुतनब्बे किया गया, यानी वॉर्न किया गया है। और आखिर में ये बताया गया है कि इंसान की निजात का इन्हिसार उसी दीन की पैरवी इख्तियार करने पर है जो लोग उसे कबूल करेंगे। वही खुदा की आखिरी अदालत से कामयाब निकलेंगे और ज़मीन के वारिस होंगे, और जो लोग इसे रद्द कर देंगे वो आखिरत में बदतरीन अंजाम से दो चार होंगे। अल्लाह ताला की ये बड़ी मेहरबानी है कि वो फैसले के वक्त से पहले अपने नबी के ज़रिए से लोगों को इस हकीकत से आगाह कर रहा है। नादान है वो लोग जो नबी की आमद को अपने लिए रहमत की बजाय जहमत समझ रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलातिम मुरिदून। करीब आ गया है लोगों के हिसाब का वक्त। मुराद है कुर्ब कयामत, यानी अब वो वक्त दूर नहीं है जब लोगों को अपना हिसाब देने के लिए अपने रब के आगे हाजिर होना पड़ेगा। और वो है कि गफलत में मुंह मोड़े हुए हैं, यानी किसी वार्निंग की तरफ तवज्जो नहीं करते, ना खुद सोचते हैं कि हमारा अंजाम क्या होना है, और ना उस पैगंबर की बात सुनते हैं जो उन्हें खबरदार करने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, उनके पास जो ताज़ा नसीहत भी उनके रब की तरफ से आती है, उसको बेतकल्लुफ सुनते हैं और खेल में पड़े रहते हैं। अल्लाह अकबर, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। दिल उनके दूसरी ही फिक्रों में मुनहमिक है, और जालिम आपस में सरगोशियां करते हैं कि ये शख्स आखिर तुम जैसा एक बशर ही तो है, फिर क्या तुम आंखों देखते जादू के फंदे में फंस जाओगे। अल्लाह अकबर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा, मेरा रब हर उस बात को जानता है जो आसमान और जमीन में की जाए, वो समी और अलीम है। वो कहते हैं, बल्कि ये परागंदा ख्वाब है, बल्कि ये उसकी मन घड़त है, बल्कि ये शख्स शायर है। अब इसका पस मंजर ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का असर जब फैलने लगा, तो मक्का के सरदारों ने आपस में मशवरा करके ये तय किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में प्रोपेगेंडा की एक मुहिम शुरू की जाए, और हर शख्स को जो मक्के में जियारत के लिए आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ पहले ही से इतना बदगुमान कर दिया जाए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के लिए आमादा ही ना हो। ये मुहिम वैसे तो 12 महीने जारी रहती थी, मगर खास तौर पर हज के जमाने में कसरत से आदमी फैला दिए जाते थे, जो तमाम बैरूनी ज़ायरीन के खैमों में पहुंचकर उनको खबरदार करते फिरते थे कि यहाँ ऐसा ऐसा एक आदमी है, इससे होशियार रहना। इन गुफ्तगुओं में तरह तरह की बातें बनाई जाती थी। कभी कहा जाता कि ये शख्स जादूगर है, कभी कहा जाता कि एक कलाम है, इससे खुद खड़ा हुआ है और कहता है कि खुदा का कलाम है, कभी कहा जाता कि अजी वो कलाम क्या है, दीवानों की बड़ और परागंदा ख्यालात का पलंदा। कभी कहा जाता कि शायराना तख्लीकियात और तुकबंदियां हैं जिनका नाम उसने कलाम इलाही रखा है। यानी कि एंड ऑफ द थिंग, कि जब इंसान ना माने इस चीज को तो वो इसी तरह ही करता है। तो अस्तगफिरुल्लाह, हर बात को गलत सलत तरीके से बयान करना।
हालांकि इसमें अगर कुरान पाक अब हम पढ़ रहे हैं, सुबहान अल्लाह, इसमें कोई चीज भी शायराना नजर नहीं आती। और वाकई में सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने अभी तक जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है और समझ के पढ़ा है, अल्लाह ताला हमें आगे भी समझ के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बहुत अल्लाह ताला ने बड़े सलीके से हर बात को समझाया है, सुबहान अल्लाह। और बार बार बताने का कुछ बातें एक मतलब है, एक मकसद है, क्योंकि इंसान की जबिलत में है कि वो भूल जाता है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, वो कहते हैं, वरना ये लाए कोई निशानी जिस तरह पुराने जमाने के रसूल निशानियों के साथ भेजे गए थे, हालांकि इनसे पहले कोई बस्ती भी जिसे हमने हलाक किया ईमान ना लाई। अब क्या ये ईमान लाएंगे? और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले भी हमने इंसानों ही को रसूल बनाकर भेजा था जिन पर हम वही किया करते थे। तुम लोग अगर इल्म नहीं रखते तो अहले किताब से पूछ लो। उन रसूलों को हमने कोई ऐसा जिस्म नहीं दिया था कि वो खाते ना हो, और ना वो सदा जीने वाले थे। फिर देख लो कि आखिरकार हमने उनके साथ अपने वादे पूरे किए, और उन्हें और जिस चीज को हमने चाहा बचा लिया, और हद से गुजर जाने वालों को हलाक कर दिया। लोगों, हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब भेजी है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है। क्या तुम समझते नहीं हो? कितनी ही जालिम बस्तियां हैं जिनको हमने पीस कर रख दिया, और उनके बाद दूसरी किसी कौम को उठाया। जब उनको हमारा अजाब महसूस हुआ तो लगे वहां से भागने। कहा गया, भागो नहीं, जाओ अपने उन्हीं घरों और ऐश के सामानों में जिनके अंदर तुम चैन कर रहे थे। शायद कि तुमसे पूछा जाए। कहने लगे, हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम खतावार थे। और वो यही पुकारते रहे यहाँ तक कि हमने उनको खलियान कर दिया। जिंदगी का एक शरारा तक उनमें ना रहा। हमने इस आसमान और जमीन को, और जो कुछ भी उनमें है, कुछ खेल के तौर पर नहीं बनाया है। अगर हम कोई खिलौना बनाना चाहते और बस यही कुछ हमें करना होता तो अपने ही पास से कर लेते। मगर हम तो बातिल पर हक की चोट लगाते हैं, जो उसका सर तोड़ देती है, और वो देखते देखते मिट जाता है। और तुम्हारे लिए तबाही है उन बातों की वजह से जो तुम बनाते हो। जमीन और आसमानों में जो मखलूक भी है अल्लाह की है, और जो फरिश्ते उसके पास है, वो ना वो ना अपने आप को बड़ा समझकर उसकी बंदगी से सरताबी करते हैं और ना मलूल होते हैं। यानी वही फरिश्ते जिनको मुशरिकीन अरब खुदा की औलाद समझकर या खुदाई में दखील मानकर माबूद बनाए हुए थे, यानी खुदा की बंदगी करना उनको नागवार भी नहीं है, कि बादल नखास्ता बंदगी करते करते वो मलूल हो जाते हैं, यानी कि थक जाते हैं या उनको नागवारी गुजरती है। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहान अल्लाहि बुकरता व असीला। शब रोज वो इसकी तस्बीह करते रहते हैं, दम नहीं लेते। सुबहान अल्लाह, युसब्बिहून अल-लैल वन-नहारा ला यफ्तुरून। क्या इन लोगों के बनाए हुए अर्जी खुदा खुदा ऐसे हैं कि बेजान को जान बख्शकर उठा खड़ा करते हो? अगर आसमानों जमीन में एक अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा भी होते तो जमीन और आसमान दोनों का निजाम बिगड़ जाता। हम यहाँ पे अल्लाह ताला वही कह रहे हैं ना कि कुछ तो अकल रखो। अब अल्लाह ताला ने पहले नहीं, अब यहाँ पे इस सूरह में बताया कि जमीन और आसमान का निजाम ही बिगड़ जाता। ये थोड़ी बेवकूफो, ये भी अकल कर लो। बस पाक है अल्लाह रब्बुल अर्श उन बातों से जो ये लोग बना रहे हैं। वो अपने कामों के लिए किसी के आगे जवाबदेह नहीं है, और ये सब जवाबदेह है। किसी के आगे जवाबदेह नहीं है, और सब जवाबदेह है। ला युस आलू अम्मा यफ आलू वाहुम युस आलून। अल्लाह ताला अपने बारे में कह रहे हैं, वो अपने कामों के लिए किसी का आगे जवाबदेह नहीं है। हम नहीं पूछ सकते अल्लाह जी ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों हुआ, मगर हम सब जवाबदेह हैं। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, क्या उसे छोड़कर इन्होंने दूसरे खुदा बना लिए हैं? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो कि लाओ अपनी दलील। ये किताब भी मौजूद है जिसमें मेरे दौर के लोगों के लिए नसीहत है, और वो किताबें भी मौजूद है जिनमें मुझसे पहले लोगों के लिए नसीहत थी। सुभान अल्लाह। यानी वो इस आसमानी किताबें जो इस चीज की शहादत में सब कुछ बताती हैं, सुभान अल्लाह। मगर उनमें से अक्सर लोग हकीकत से बेखबर हैं, इसलिए मुंह मोड़े हुए हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। लोगों की बखबरी इतनी ज्यादा है कि अपनी बात और अपनी सोच के अलावा कभी भी कोई बात और दूसरी करता नहीं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ना अल्लाह की बात कोई करता है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, हमने तुमसे पहले जो रसूल भी भेजा है उसको यही वही की है कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, बस तुम लोग मेरी ही बंदगी करो। ये कहते हैं रहमान औलाद रखता है, ये कहते हैं रहमान औलाद रखता है। सुभान अल्लाह।
وہ تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے، اس کے حضور بڑھ کر نہیں بولتے اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بچز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں۔ مشرکین فرشتوں کو دو ٹو ریزنس پر معبود بناتے تھے، ایک یہ کہ ان کے نزدیک وہ خدا کی اولاد تھے، دوسرے یہ کہ وہ ان کی خوشامد کر کے انہیں خدا کے یہاں اپنا سفارشی بنانا چاہتے تھے۔ تو استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور جو ان میں سے کوئی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی ایک خدا ہوں، تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں، ہمارے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین وہاں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ تفسیر میں ہے کہ اصل میں رتق اور فتق کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ رتق کے معنی یکجا ہونا، اکٹھا ہونا، ایک دوسرے سے جڑا ہونا، متصل اور متلاصق ہونا، اور فتح کے معنی پھاڑنے اور جدا کرنے کے ہیں۔ بظاہر ان الفاظ سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ کائنات کی ابتدائی شکل ایک ماس کی سی تھی، بعد میں اس کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے زمین اور دوسرے اجرام فلکی جدا جدا دنیا کی شکل میں بنائے گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس سے جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ پانی کو خدا نے سبب زندگی اور اصل حیات بنایا، اسی میں اور اسی سے زندگی کا آغاز کیا۔ دوسری جگہ اس مطلب کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے سورہ النور میں، اور خدا نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ اسی لیے تو سبحان اللہ، ہم پانی زیادہ پی لیں تو بھوک کی شدت نہیں رہتی۔ پانی کتنا ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دی شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ کلون اور یسبحون کے الفاظ بتاتے ہیں کہ مراد صرف سورج اور چاند ہی نہیں بلکہ دوسرے اجرام فلکی یعنی تارے بھی مراد ہیں، ورنہ جمع کے بجائے تثنیہ کا صحیح کا استعمال کیا جاتا۔ فلک جو فارسی کے چرخ اور گردوں کا ٹھیکہ ٹھیک ہم معنی ہے، عربی زبان میں آسمان کے معروف ناموں میں سے ہے۔ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، اس سے دو باتیں صاف سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ سب تارے ایک ہی فلک میں نہیں ہیں بلکہ ہر ایک کا فلک الگ ہے۔ دوسرے یہ کہ فلک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ تارے کھونٹیوں کی طرح جڑے ہوئے ہوں اور وہ خود انہیں لیے گھوم رہا ہو، بلکہ وہ کوئی سیال شے ہے یا فضا اور خلا کسی نوع کسی چیز ہے جس میں ان تاروں کی حرکت تیرنے کے فعال سے مشابہت رکھتی ہے۔ قدیم زمانوں میں لوگوں کے لیے آسمان اور زمین کے رتق و فتق اور پانی سے ہر زندہ چیز کے پیدا کیے جانے اور تاروں کے ایک ایک فلک میں تیرنے کا مفہوم کچھ اور تھا۔ موجودہ زمانے میں فزکس، بائیولوجی اور اسٹرانومی کی جدید معلومات نے ہمارے لیے ان کا مفہوم کچھ اور کر دیا ہے۔ اور نہیں کہہ سکتے کہ آگے چل کر انسان کو جو معلومات حاصل ہونی ہے وہ ان الفاظ کے کن معنی پر روشنی ڈالیں گی۔ بہرحال موجودہ زمانے کا انسان ان تینوں آیات کو بالکل اپنی جدید ترین معلومات کے مطابق پاتا ہے۔ اس مقام پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ وَلَاهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سے لے کر وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ تک کی تقریر شرک کی تردید میں ہے، اور اولم یر الذین کفروا سے لے کر فی فلک یسبحون تک جو کچھ فرمایا گیا ہے اس میں توحید کے لیے پازیٹیو دلائل دیے گئے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ یہ نظام کائنات جو تمہارے سامنے ہے، کیا اس میں کہیں ایک رب العالمین کے سوا کسی اور کی بھی کوئی کاریگاری تمہیں نظر آتی ہے؟ کیا یہ نظام ایک سے زیادہ خداؤں کی کار فرمائی میں بن سکتا تھا اور اس کے باقاعدہ کو جاری رکھ سکتا تھا؟ بالکل بھی نہیں، حقیقت میں۔ اور یہ گیلیکسیز ہے نا، فلک اس لائک جو ایک ایک گیلیکسیز ہے، پوری پوری گیلیکسیز ہے، اس ڈفرنٹ گیلیکسیز، ایک گیلیکسی دوسری گیلیکسی، آئی مین سبحان اللہ۔ دنیا تو ہے ہی ہے، یہ تو ہمیں بہت بڑی لگتی ہے بٹ اٹس ناٹ دیٹ بگ۔
आई सी एवरीथिंग, जब वो देखती हूँ ना नासा की जो होती है कि दुनिया एक एक जगह दूसरी जगह से कितनी दूर है, कितनी पास है, मैं बहुत हैरान हो जाती हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया बहुत वसी है। जो लोग इस चीज का ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, दे नो इवन मोर अबाउट दिस, कि एक जगह दूसरी जगह से कितनी दूर और कितने फासले पर है। सुभान अल्लाह। अगर देखा जाए तो बड़ी गहराई में अगर आप जाएं तो ये और भी खौफजदा चीज है, बहुत ज्यादा। अल्लाह अकबर। और डर लगता है देखते हुए भी कि अल्लाह ताला बस आगे हम लोगों को इतनी तौफीक दे। अल्लाह अकबर। अब जैसे दुनिया है, ये वेनिस, वेनिस से तकरीबन 8 महीने के फासले में है यही दुनिया, अर्थ। मरकरी से 1 साल, 1 साल के फासले पे। और मार्स से 1.4 ईयर्स। और फिर यही अर्थ जुपिटर से 4 साल के फासले पे है। और अर्थ सैटर्न से 8.1 ईयर के फासले पे है। और यूरेनस से अर्थ 17.2 ईयर, 17 साल फासले पे है। और नेपच्यून से 27 साल के फासले पे है ये अर्थ। और प्लूटो जो अब कंसिडर नहीं होता, 37 साल के फासले पे है। और एक और छोटा सा सैयारा है सिडाना, उससे भी बहुत ज्यादा फासले पे है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। सिडाना से तकरीबन है ये 320 साल के फासले पे। और सूरज से जमीन जो है 1.3 ईयर्स के फासले पे है। सुभान अल्लाह। अब ये फासले खुद ही देख लें आप, कितने फासले हैं। और जब हम देखते हैं गैलेक्सीज की तस्वीर लगा के तो ऐसा लगता है हर चीज पास पास ही है। मार्स में जाने में कितना टाइम लगता होगा, उधर जाने में कितना टाइम लगता होगा एक्चुअली। इस मैनी ईयर्स टू गो देयर। सुभान अल्लाह। कितने फासले फासले पे अल्लाह ताला ने सब कुछ बनाया। देखने में लगता है जैसे वेरी क्लोज, एंड इनफैक्ट इट्स नॉट। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमेशगी तो हमने तुमसे पहले भी किसी इंसान के लिए नहीं रखी है। अगर तुम मर गए तो ये लोग हमेशा जीते रहेंगे। हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और हम अच्छे और बुरे हालात में डालकर तुम सबकी आजमाइश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। कुल्लु नफ्सी जायकातुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। आखिरकार तुम्हें हमारी तरफ ही पलटना है। वा इलैना तुरजाऊन, आखिरकार तुम्हें हमारी तरफ ही पलटना है। ये मुनकरीन हक जब तुम्हें देखते हैं तो तुम्हारा मजाक बना लेते हैं, कहते हैं क्या ये है वो शख्स जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र किया करता है। और इनका अपना हाल यह कि रहमान के जिक्र से मुनकर है। इंसान जल्दबाज मखलूक है, कोई शक नहीं। अभी मैं तुमको अपनी निशानियां दिखाई देता हूँ, जल्दी ना मचाओ। ये लोग कहते हैं आखिर ये धमकी पूरी कब होगी। अगर तुम सच्चे हो, काश इन काफरों को उस वक्त का कुछ इल्म होता, जबकि ये ना अपने मुंह आग से बचा सकेंगे, ना अपनी पीठें, और ना उनको कहीं से मदद पहुंचेगी। वो बला अचानक आएगी और इन्हें इस तरह यखलक दबोच लेगी कि ये ना उसको दफा कर सकेंगे और ना इनको लम्हा भर मोहलत ही मिल सकेगी। मजाक तुमसे पहले भी रसूलों का उड़ाया जा चुका है, मगर उनका मजाक उड़ाने वाले उसी चीज के फेर में आकर रहे जिसका वो मजाक उड़ाते थे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कौन है जो रात को या दिन को तुम्हें रहमान से बचा सकता हो। मगर ये अपने रब की नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं। क्या ये कुछ ऐसे खुदा रखते हैं जो हमारे मुकाबले में उनकी हिमायत करें। वो तो ना खुद अपनी मदद कर सकते हैं और ना हमारी ही तायद उनको हासिल है। असल बात यह है कि इन लोगों को और इनके आबाओ अजदाद को हम जिंदगी का सरो सामान दिए चले जाते हैं, यहाँ तक कि उनको दिन लग गए। मगर क्या इन्हें नजर नहीं आता कि हम जमीन को मुख्तलिफ समतों से घटाते चले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। फिर क्या ये गालिब आ जाएंगे। इनसे कह दो कि मैं तो वही की बना पर तुम्हें मुतनब्बे कर रहा हूं, मगर बहरे पुकार को नहीं सुना करते, जबकि उन्हें खबरदार किया जाए। और अगर तेरे रब का अजाब जरा सा इन्हें छू जाए तो अभी चीख उठें कि हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम खतावार थे। क़यामत के रोज हम ठीक ठीक तोलने वाले तराजू रख देंगे। फिर किसी शख्स पर जरा बराबर जुल्म ना होगा। जिसका राई के दाने बराबर भी कुछ किया धरा होगा वो हम सामने ले आएंगे, और हिसाब लगाने के लिए हम काफी हैं। सुबहान अल्लाह। बेशक पहले हम मूसा और हारून को फुरकान और रोशनी और जिक्र अता कर चुके हैं। फुरकान यही किताब इलाही, उन मुत्तकी लोगों की भलाई के लिए
जो बेदेखे अपने रब से डरे, और जिनको हिसाब की उस घड़ी का खटका लगा हुआ हो। जो बिन देखे अपने रब से डरे, और जिनको हिसाब की उस घड़ी का खटका लगा हुआ हो। और अब ये बाबरकत जिक्र हमने तुम्हारे लिए नाजिल किया है, फिर क्या तुम इसको कबूल करने से इनकारी हो? उससे भी पहले हमने इब्राहिम को उसकी होशबंदी में बख्शी थी, और हम उसको खूब जानते थे। याद करो वो मौका जबकि उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था कि ये मूर्तें कैसी हैं जिनके तुम लोग गर्विदा हो रहे हो। उन्होंने जवाब दिया, हमने अपने बाप दादा को उनकी इबादत करते पाया है। उसने कहा, तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी सरी गुमराही में पड़े हुए थे। उन्होंने कहा, क्या तू हमारे सामने अपने असली ख्यालात पेश कर रहा है या मजाक करता है? अब इस फिक्रे का लफ्जी तर्जुमा ये होगा कि क्या तू हमारे सामने हक पेश कर रहा है या खेलता है? उसने जवाब दिया, नहीं, बल्कि फिलवाक़या तुम्हारा रब वही है जो जमीन और आसमानों का रब और उनका पैदा करने वाला है। इस पर मैं तुम्हारे सामने गवाही देता हूँ, और खुदा की कसम, मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में जरूर तुम्हारे बुतों की खबर लूंगा। सुभान अल्लाह। चुनाचा उसने उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया, यानी मौका पाकर, जबकि पुजारी और सारे वहां पे मौजूद नहीं थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके जो बड़ा बुत था ना, उसके उसके मरकजी उसमें घुस के जो जगह थी, सारे बुतों को तोड़ डाला। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और सिर्फ उनके बड़े को छोड़ दिया ताकि शायद वो इसकी तरफ रुजू करें। उन्होंने आकर बुतों का ये हाल देखा तो कहने लगे, हमारे खुदाओं का ये हाल किसने कर दिया? बड़ा ही कोई जालिम था वो। बाज लोग बोले, हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते सुना था जिसका नाम इब्राहिम है। उन्होंने कहा, तो पकड़ ला उसे सबके सामने, ताकि लोग देख लें उसकी कैसी खबर ली जाती है। इब्राहिम के आने पर उन्होंने पूछा, क्यों इब्राहिम, तूने हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत की है? उसने जवाब दिया, बल्कि ये सब कुछ इस सरदार ने किया है। इन्हीं से पूछ लो अगर ये बोलते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पे ना इनका मकसद झूठ बोलना ना था, बल्कि वो अपने मुखालिफिन पर हुज्जत कायम करना चाहते थे। दैट्स व्हाई ही सेड दैट। सुभान अल्लाह। कि उन्हीं से पूछ लो अगर ये बोलते हैं। ये सुनकर वो लोग अपने जमीर की तरफ पलटे और अपने दिलों में कहने लगे, वाकई तुम खुद ही जालिम हो। मगर फिर उनकी मत पलट गई, पागल हो गए। एक मिनट के लिए तो वही ना, अल्लाह ताला को आप, हम में से कोई भी मुशरिकीन है या काफिर है, बागी हैं अल्लाह के, नहीं कह सकते कि या अल्लाह हमने तो पता नहीं था, हमें तो कुछ नहीं होता, हमें तो नहीं पता चला। हमेशा हमारा अंदर, हमारा जमीर हमें कहता है कि ये गलत है, ये सही नहीं है। दिल घबराना शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह की तरफ से आपको एक इंडिकेशन आना शुरू हो जाती है, और फिर अल्लाह ताला आपको कहते हैं, स्टॉप, रुक जाओ। और फिर जब इंसान नहीं रुकता, ओ तो वहां पे वो कम बख्ती होती है। तो बस अल्लाह। और वही ना, उनकी भी ये उनके आया दिल में कि वाकई तुम खुद ही जालिम हो, इन्नाकुम अंतुम मुस्लिमून। और फिर उसके बाद उनकी अमी मत पलट गई, दिमाग उनका खराब हो गया बस। और वो बोले, तू जानता है कि ये बोलते नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उन चीजों को पूज रहे हो जो ना तुम्हें नफा पहुंचाने पर कादिर है ना नुकसान? तुफ है तुम पर और तुम्हारे इन माबूदों पर जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर पूजा कर रहे हो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। क्या तुम कुछ भी अकल नहीं रखते? उन्होंने कहा, जला डालो उसको और हमायत करो अपने खुदाओं की, अगर तुम्हें कुछ करना है। हमने कहा, ए आग, ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहिम पर। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अब ये तो बहुत मशहूर एक किस्सा है ना, ये तो हम सबको इस बारे में पता है। जब अल्लाह ताला ने कहा कि ठंडी हो जा और सलामती बन जाए इब्राहिम पर। वो चाहते थे कि इब्राहिम के साथ बुराई करें, मगर हमने उनको बुरी तरह नाकाम कर दिया, और हम उसे और लूत को बचाकर उस सरजमीन की तरफ निकाल ले गए जिसमें हमने दुनिया वालों के लिए बरकतें रखी हैं। अब बाइबल के बयान के मुताबिक हजरत इब्राहिम के दो भाई थे, नाहूर और हारान। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हारान के बेटे थे। सूरह अनकबूत में हजरत इब्राहिम का जो तस्करा आया है, इससे बज़ाहिर यही मालूम होता है कि उनकी कौम में से सिर्फ एक हजरत लूत अलैहिस्सलाम ही उन पर ईमान लाए थे, इसलिए वो रिश्तेदार थे। सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह ताला ने कहा है ना कि हमने दुनिया वालों के लिए बरकतें रखी हैं, यानी शाम और फलस्तीन की सरजमीन, उसकी बरकतें मादी भी हैं और रूहानी भी। सुभान अल्लाह। और रूहानी लिहाज से वो 2000 वर्ष तक अम्बिया अलैहिस्सलाम का मोहब्बत रही है।
दुनिया में किसी भी और जगह पे इतनी कसरत से अंबिया नहीं आए थे, नहीं आए, सुभान अल्लाह, जितनी कसरत से उस सरजमीन पे आए। और आज उस सरजमीन का क्या हाल है, सुभान अल्लाह। अल्लाह रहम करे, उन सब पर अपना फजल कर दे। दुनिया तो फानी है, मिट जानी है, बेशक। अल्लाह ताला आगे फरमाते, और हमने इसे इसहाक अता किए और याकूब अलैहिस्सलाम उस पर मजीद, और हर एक को सालेह बनाया, यानी बेटे के बाद पोता भी ऐसा हुआ जिसे नबूवत से सरफराज किया गया। और और हमने उनको इमाम बना दिया जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे। और हमने उन्हें वही के जरिए से नेक कामों की और नमाज कायम करने और ज़कात देने की हिदायत की, और वो हमारे इबादत गुजार थे। सुबहान अल्लाह। अब हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी के इस अहम वाक़े का बाइबल में कोई जिक्र नहीं है, बल्कि उनकी ज़िंदगी के इराकी दौर का कोई वाक़या भी इस किताब में जगह नहीं पा सका। नमरूद से उनकी मुठभेड़, बाप और कौम से उनकी कशमकश, बुत परस्ती के खिलाफ उनकी जद्दोजहद, आग में डाले जाने का किस्सा, और बिलाखिर मुल्क छोड़ने पर मजबूर होना, इनमें से हर चीज़ बाइबल की किताब पैदाइश के मुसन्निफ की निगाह में नाकाबिले इल्तफात थी। वो सिर्फ उनकी हिजरत का जिक्र करता है, मगर वो भी इस अंदाज से कि जैसे एक खानदान तलाश माश में एक मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में जाकर आबाद हो रहा है। कुरान और बाइबल का इससे भी ज्यादा दिलचस्प इख्तलाफ ये है कि कुरान के बयान की रूह से हजरत इब्राहीम का मुशरिक बाप उन पर जुल्म करने में पेश पेश था, और बाइबल कहती है कि उनका बाप खुद अपने बेटों, पोतों और बहुओं को लेकर हारान में जा बसा। इसके बाद यकायक खुदा हजरत इब्राहीम से कहता है कि तू हारान को छोड़कर कनान में जाकर बस जा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बड़ी बरकत दूंगा, और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बाइस बरकत हो, जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। कुछ समझ में ही नहीं आता कि अचानक से हज़रत इब्राहीम पर यह नजर अनायत क्यों हो गई। तलमूद में अलबत्ता सीरत इब्राहीमी के इराकी दौर की वो बेशतर तफसीलात मिलती हैं जो कुरान के मुख्तलिफ मकामात पर बयान हुई हैं, मगर दोनों का तकाबुल करने से ना सिर्फ ये कि किस्से के अहम अज्जा में थोड़ा सा फर्क नजर आता है, बल्कि एक शख्स अब इसमें, यानी कि हजरत इब्राहीम के बारे में जो उन्होंने बताया है, बाइबल में भी अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों को, आई मीन, खराब नहीं होने दिया। अब हजरत इब्राहिम के बारे में उन्होंने बड़ी तारीफ भी की है, मगर कुछ किस्सों को उन्होंने छुपा लिया, नहीं बताया, मिटा दिया, खत्म कर दिया। सुबह अल्लाह। फिर भी हजरत इब्राहिम की तारीफ उस कुरान, उस बुक में भी है। सुबह अल्लाह। हजरत इब्राहिम जो है उनके सारे लोग ही बड़ी तारीफ करते हैं, क्रिश्चियन है या यहूदी है या मुसलमान है। सुबह अल्लाह। अल्लाह ताला ने उनकी इज्जत हर किसी में डाल दी। सुबह अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और लूत को हमने हुक्म और इलम बख्शा, और उसे उस बस्ती से बचाकर निकाल दिया जो बदकारियां करती थी। दर हकीकत वो बड़ी ही बुरी फासिक कौम थी। और लूत को हमने अपनी रहमत में दाखिल किया, वो सालेह लोगों में से था। और यही नेमत हमने नूह को दी। याद करो जबकि इन सबसे पहले उसने हमें पुकारा था। अल्लाह अकबर। अब यहाँ पे इशारा हजरत नूह की उस दुआ की तरफ है जो एक मुद्दत दराज तक अपनी कौम की इस्लाह के लिए मुसलसल कोशिश करते रहने के बाद आखिरकार थक कर उन्होंने मांगी थी, अन्नी मगलूबन फंतासिर, परवरदिगार मैं मगलूब हो गया हूँ और मेरी मदद को पहुंच। सुभान अल्लाह। और फिर ये कि एक और जगह, एक ये अल कमर में है, सूरह नूह में है, और रब्बी ला तजर अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यार, परवरदिगार जमीन पर एक काफिर बाशिंदा भी ना छोड़। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, हमने उसकी दुआ कबूल की और उसे और उसके घर वालों को कर्ब अजीम से निजात दी, और उस कौम के मुकाबले में उसकी मदद की जिसने हमारी आयत को झुठला दिया था। अब वो इस घर वालों में भी उनका वो बेटा नहीं था जो काफिर निकला। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, वो बड़े बुरे लोग थे, बस हमने उन सबको गोरा कर दिया। और इसी नेमत से हमने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को सरफराज किया। याद करो वो मौका जबकि वो दोनों एक खेत के मुकदमे में फैसला कर रहे थे, जिसमें वो रात के वक्त दूसरे लोगों की बकरियां फैल गई थी और हम उनकी अदालत खुद देख रहे थे। उस वक्त हमने सही फैसला सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझा दिया, हालांकि हुक्म और इल्म हमने दोनों ही को अता किया था। अब इस वाक्य का जिक्र बाइबल में नहीं है, और यहूदी लिटरेचर में भी हमें इसका कोई निशान नहीं मिला। सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं,
दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ हमने पहाड़ों और परिंदों को मुसख्खर कर दिया था जो तस्बीह करते थे। सुभान अल्लाह। यानी दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए नहीं बल्कि उनके साथ पहाड़ और परिंदे मुसख्खर कर दिए गए थे। और इस तस्खीर का हासिल ये था कि वो भी हजरत ममदूआ के साथ अल्लाह की तस्बीह करते थे। यही बात सूरह स्वाद में बयान की गई है। हमने इसके साथ पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया था कि सुबह शाम तस्बीह करते थे, और परिंदे भी मुसख्खर कर दिए थे जो इकट्ठे हो जाते थे और सब उसकी तस्बीह को दोहराते। सूरह सबा में उसकी मजीद वजाहत ये मिलती है, पहाड़ों को हमने हुक्म दिया कि उसके साथ तस्बीह दोहराओ, और यही हुक्म परिंदों को दिया। इन इरशादात से जो बात समझ में आती है वो ये कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की हम्दो सना के गीत गाते थे तो उनकी बुलंद और सुरीली आवाज से पहाड़ गूंज उठते थे, परिंदे ठहर जाते थे और एक समा बन जाता था। अल्लाह सुभान अल्लाह। इस मायने की तायीद उस हदीस से होती है जिसमें जिक्र आया कि एक मर्तबा हज़रत अबू मूसा आशरी रजी अल्लाह अन्हु, जो गैर मामूली तौर पर खुश आवाज बुजुर्ग थे, कुरान की तिलावत कर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजरे तो उनकी आवाज़ सुनकर खड़े होकर देर तक सुनते रहे। जब वो ख़त्म कर चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी शख्स को दाऊद की खुश आवाज़ी का एक हिस्सा मिला है, एक हिस्सा मिला है। तो हज़रत दाऊद की आवाज़ कितनी खूबसूरत होगी। अल्लाह करे कि हम उनकी आवाज़ सुने इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस में। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, दाऊद के साथ हमने पहाड़ों और परिंदों को मुसख्खर कर दिया था जो तस्बीह करते थे। इस फेल के करने वाले हम ही थे, और हमने उसको तुम्हारे फायदे के लिए जिरा बनाने की सनत दिखा दी। जिरा वही होता है ना, जो पहनते थे जंगों में, वो लिबास पहनते थे लोहे का, ताकि तुमको एक दूसरे की मार से बचाए। सुभान अल्लाह। सूरज सबा में मजीद तफसील ये है, और हमने लोहे को उसके लिए नरम कर दिया और उसको हदायत की कि पूरी पूरी जरहें बना और ठीक अंदाज से कड़ियां जोड़। इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद को लोहे के इस्तेमाल पर कुदरत अता की थी, और ख़ास तौर पर जंगी अगराज के लिए ज़रा साजी का तरीका सिखाया था। मौजूदा ज़माने की तारीखी तहकीकात से इन आयात के मायने पर जो रोशनी पड़ती है वो ये कि दुनिया में लोहे के इस्तेमाल का आयरन यानी कि आयरन एज 1200 और 1000 और 1200 क्याम के दरमियान शुरू हुआ है, और यही हजरत दाऊद का जमाना था। अव्वल अव्वल शाम और एशियाई कोचों की आ, हिती हितीस हिती कौम यानी हिट्टीस को, जिसके अरूज का जमाना 2000 क्याम से 1200 क्याम तक रहा है, लोहे के पिघलाने और तैयार करने का एक पेचीदा तरीका मालूम हुआ, और वो शिद्दत के साथ इसको दुनिया भर से राज में रखे रखे रहे। मगर इस तरीके से जो लोहा तैयार होता था वो सोने चांदी की तरह इतना कीमती होता था कि आम इस्तेमाल में ना आ सकता था। बाद में फिलिस्तियों ने यह तरीका मालूम कर लिया, और वो भी इसे राज ही में रखते थे। तालूत की बादशाही से पहले हित्तियों और फिलिस्तियों ने बनी इसराइल को पहेम शिकस्तें देकर जिस तरह फिलिस्तीन से तकरीबन बेदखल कर दिया था, बाइबल के बयान के मुताबिक उसके बावजूद में से एक अहम वजह यह भी थी कि ये लोग लोहे की रित्तें इस्तेमाल करते थे, और उनके पास दूसरे आहनी हथियार भी थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, फिर क्या तुम शुक्रगुजार हो? और सुलेमान के लिए हमने तेज हवा को मुसखर कर दिया था जो उसके हुक्म से उस सरजमीन की तरफ चलती थी जिसमें हमने बरकतें रखी हैं। इसकी तफसील सूरह सबा में ये आई है कि और सलमान के लिए हमने हवा को मुसखर कर दिया था, एक महीने की रात तक उसका चलना सुबह को, और एक महीने की रात तक उसका चलना शाम को। और फिर उसकी मजीद तफसील सूरह स्वाद में ये आती है, बस हमने उसके लिए एक हवा को मुसखर कर दिया जो उसके हुक्म से बसहूलत चलती थी जिधर वो जाना चाहता। इससे मालूम हुआ कि हवा को हजरत सुलेमान के लिए इस तरह ताबे अमर अमर कर दिया गया था कि उनकी ममलिकत से एक महीने की राह तक के मुकामात का सफर बसहूलत किया जा सकता था। जाने में भी हमेशा उनकी मर्जी के मुताबिक मिलती थी, और वापसी पर भी। बाइबल और जदीद तारीखी तहकीकात से इस मजमून पर जो रोशनी पड़ती है वो ये कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे सल्तनत में बहुत बड़े पैमाने पर बहरी तजारत का सिलसिला शुरू किया था, यानी समंदरी। एक तरफ इस्यून जाबिर से उनके तजारती जहाज बहर अहमर में यमन और दूसरे जनूबी मशरकी ममालिक की तरफ जाते थे, और दूसरी तरफ बहर रोम के बंदरगाहों से उनका बेड़ा, जिसे बाइबल में तरसीसी बेड़ा कहा गया है,
مغربی ممالک کی طرف جایا کرتے تھے۔ اس یون جابر میں ان کے زمانے کی جو عظیم الشان بھٹی ملی ہے، اس کے مقابلے کی کوئی بھٹی مغربی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں ابھی تک نہیں ملی۔ او سبحان اللہ! آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ یہ ہے کہ یہاں ادوم کے علاقہ عربہ کی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا تھا، اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سے قرآن مجید کی اس آیت کے مفہوم پر روشنی پڑتی ہے جو سورہ سبا میں حضرت سلیمان کے متعلق آئی ہے کہ اور ہم نے اس کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بنا دیا۔ نیز اس تاریخ پس منظر کو نگاہ میں رکھنے سے یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حضرت سلیمان کے لیے 1 مہینے کی رات تک ہوا کی رفتار کو مسخر کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اس زمانے میں بحری سفر کا سارا انحصار باد موافق پر ملنے پر تھا، اور اللہ تعالیٰ کا حضرت سلیمان پر یہ کرم خاص تھا کہ وہ ہمیشہ ان کے دونوں بحری بیڑوں کو ان کی مرضی کے مطابق ملتی تھی۔ تاہم اگر وہ ہوا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم چلانے کا بھی کوئی اقتدار دیا گیا ہو، جیسا کہ اس کے حکم سے چلتی تھی، کہا ہے کہ ظاہر الفاظ سے آ، ثابت ہوتا ہے یہ تو اللہ کی قدرت کے علاوہ ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی مملکت کا آپ مالک ہے اور اپنے جس بندے کو جو اختیارات چاہے دے سکتا ہے۔ جب وہ خود کسی کو کوئی اختیار دے تو ہمارا دل دکھنے کی کوئی وجہ نہیں۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، ان سب کے نگران ہم ہی تھے۔ اب سورہ سبا میں اس کی تفصیل یہ آئی ہے، اور جنوں میں سے ایسے جن ہم نے اس کے لیے مسخر کر دیے تھے جو اس کے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، اور جو ہمارے حکم سے کوئی ان میں سے انحراف کرتا تو ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ وہ اس کے لیے جیسے وہ چاہتا کسر اور مجسمے اور حوض جیسے بڑے بڑے لگن اور بھاری جمی ہوئی دیگیں بناتے تھے۔ پھر جب ہم نے سلیمان کو وفات دے دی تو ان جنوں کو اس کی موت پر مطلع کرنے والی کوئی چیز نہ تھی مگر زمین کا کیڑا یعنی گھن جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب وہ گر پڑا تو جنوں کو پتہ چل گیا کہ اگر وہ واقعی غیب دار ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں اتنی مدت تک مبتلا نہ رہتے۔ اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر ہوئے تھے اور جو ان کے لیے مختلف خدمات انجام دیتے تھے وہ جن تھے، اور جن بھی وہ جن کے بارے میں مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا، اور جو خود اپنے بارے میں بھی یہ غلط فہمی رکھتے تھے کہ ان کو علم غیب حاصل ہے۔ اب ہر شخص جو قرآن مجید کو آنکھیں کھول کر پڑھے اور اس کو اپنے تعصبات اور پیشگی قائم کیے ہوئے نظریات کا تابع بنائے بغیر پڑھے، یہ خود دیکھ سکتا ہے کہ یہ جہاں قرآن متعلق شیطان اور جن کے الفاظ استعمال کرتا ہے وہاں اس کی مراد کون سی مخلوق ہوتی ہے، اور قرآن کی روح سے وہ کون سے جن ہیں جن کو مشرکین عرب عالم الغیب سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر! اب جدید زمانے کے مفسرین یہ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے کہ وہ جن اور شیاطین جو حضرت سلیمان کے لیے مسخر کیے گئے تھے انسان تھے اور آس پاس کی قوموں میں سے فراہم ہوئے تھے۔ لیکن صرف یہی نہیں کہ قرآن کے الفاظ میں ان کی اس تعویل کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ قرآن میں جہاں جہاں بھی یہ قصہ آیا ہے وہاں کا سیاق و سباق اور انداز بیان اس تعویل کو راہ دینے سے صاف انکار کرتا ہے۔ حضرت سلیمان کے لیے عمارتیں بنانے والے اگر انسان ہی تھے تو آخر یہ انہی کی کوئی کون سی خصوصیت تھی جس کو ان شان سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا؟ اب وہ شیطان نہیں چاہتا نا کہ اس طرح کی کوئی بات انسانوں کو پتہ چلے، اس نے تو ہیر پھیر کرنی ہے، مگر سبحان اللہ! اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہر کوئی اس چیز کو مانتا ہے۔ اللہ اکبر! آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی۔ حضرت ایوب کی شخصیت، زمانہ، قومیت، ہر چیز کے بارے میں اختلاف ہے۔ جدید زمانے کے محققین میں سے کوئی ان کو اسرائیلی قرار دیتا ہے، کوئی مصری، کوئی عرب، کسی کے نزدیک ان کا زمانہ حضرت موسیٰ سے پہلے کا ہے، کوئی انہیں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا آدمی قرار دیتا ہے، اور کوئی ان سے بھی متاخر۔ لیکن سب کے قیاسات کی بنیاد اس سفر ایوب یا صحیفہ ایوب پر ہے جو بائبل کے مجموعہ کتب مقدسہ میں شامل ہے۔ اسی کی زبان، انداز بیان اور کلام کو دیکھ کر یہ مختلف رائے قائم کی گئی ہیں، نہ کہ کسی اور تاریخی شہادت پر۔ اور اس سفر ایوب کا حال یہ ہے کہ اس کے اپنے مضامین میں بھی تضاد ہے، اور اس کا بیان قرآن مجید کے بیان سے بھی اتنا مختلف ہے کہ دونوں کو بیک وقت نہیں مانا جا سکتا، لہٰذا ہم اس پر قطعاً اعتماد نہیں کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ قابل اعتماد شہادت اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ یسیہ نبی اور ازیکیل نبی کے صحیفوں میں ان کا ذکر آیا ہے، اور یہ صحیفے تاریخ حیثیت سے زیادہ مستند ہیں۔ یسیہ نبی 8ویں صدی اور ازیکیل نبی 6 صدی قبل مسیح میں گزرے ہیں۔
इसलिए ये अमर यकीनी है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 9वीं सदी या उससे पहले के बुजुर्ग थे। रही उनकी कौमियत, तो सूरह निसा आयत 163 और सूरह इनाम आयत 84 में जिस तरह उनका जिक्र आया है, उससे गुमान तो यही होता है कि वो बनी इसराइल ही में से थे। मगर वहबो बिन मुनब्बा का ये बयान भी कुछ بعید उस क्यास नहीं कि वो हजरत इसहाक के बेटे ईसू की नस्ल से थे। ईसू। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और यही होशमंदी और हुक्म इल्म की नेमत हमने अयूब को दी थी। याद करो जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे बीमारी लग गई है और तू अर्रहमान रहीम है। अब दुआ का अंदाज किस कदर सुभान अल्लाह खूबसूरत है ना। मुख्तसर तरीन अल्फाज में अपनी तकलीफ का जिक्र करते हैं और उसके बाद बस ये कहकर रह जाते हैं कि तू अर्रहमान रहीम है। रहीम है। आगे कोई शिकवा या शिकायत नहीं, कोई अर्ज मद्दा नहीं, किसी चीज का मुतालबा नहीं। इस तर्ज दुआ में कुछ ऐसी शान नजर आती है जैसे कोई इंतहाई साबिर और काने और शरीफ और खुददार आदमी पै दर पै फाकों से बेताब हो और किसी निहायत करीम नफ्स हस्ती के सामने बस इतना कह दे कि कह कर रह जाए कि मैं भूखा हूँ और आप फयाज हैं, आगे कुछ इसकी जुबान से ना निकल सके। सुभान अल्लाह। अर्रहमान, अर्रमा अरहमुर राहिमीन, अर्रहमुर राहिमीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, हमने उसकी दुआ कबूल की और जो तकलीफ उससे थी उसको दूर कर दिया। सूरह स्वाद के चौथे रुकू में इसकी तफसील ये बताई गई है कि अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, अपना पाँव मारो, ये ठंडा पानी मौजूद है नहाने को और पीने को। इससे मालूम होता है कि ज़मीन में पाँव मारते ही अल्लाह ने उनके लिए कुदरती चश्मा जारी कर दिया, जिसके पानी में ये खासियत थी कि इससे गुस्ल करें और उसको पीने से उनकी बीमारी दूर हो गई। ये इलाज इस अमर की तरफ इशारा करता है कि उनको कोई सख्त जल्दी बीमारी होगी, और बाइबल का बयान भी इसकी तायद करता है कि उनका जिस्म सर से पाँव तक फोड़ों से भर गया था। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, और सिर्फ उसके अहल और याल ही उसको नहीं दिए बल्कि उनके साथ साथ इतने ही और भी दिए अपनी खास रहमत के तौर पर, और इसलिए कि ये एक सबक हो इबादत गुजारों के लिए है। इस किस्से में कुरान मजीद हजरत अयूब को इस शान से पेश करता है कि वो सब्र की तस्वीर नजर आते हैं, और फिर कहता है कि उनकी जिंदगी इबादत गुजारों के लिए एक नमूना है। लेकिन दूसरी तरफ बाइबल की सिफर अयूब पढ़िए तो वहां आपको एक ऐसे शख्स की तस्वीर नजर आएगी जो खुदा के खिलाफ मुजस्मे शिकायत और अपनी मुसीबत पर हमातन फरियाद बना हुआ है। बार बार उसकी जुबान से फिक्रें अदा होते हैं, नाबूद हो वो दिन जिसमें मैं पैदा हुआ, मैं रहम ही में क्यों ना मर गया, मैंने पेट से निकलते ही जान क्यों ना दे दी। और बार बार वो खुदा के खिलाफ शिकायत करता है कि कादिर और मुतली के तीर मेरे अंदर लगे हुए हैं, मेरी रूह इन्हीं के जहर को पी रही है, खुदा की डरावनी बातें मेरे खिलाफ सब बांधे हुए हैं। हो ए बनी आदम के नाजिर, अगर मैंने गुनाह किया है तो तेरा क्या बिगाड़ता हूँ, तूने क्यों मुझे अपना निशाना बना लिया, यहाँ तक कि मैं अपने आप पर बोझ हूँ। तू मेरा गुनाह क्यों नहीं माफ करता और मेरी बदकारी क्यों नहीं दूर कर देता। मैं खुदा से कहूंगा कि मुझे मुलजिम ना ठहरा, मुझे बता कि तू मुझसे क्यों झगड़ता है। क्या तुझे अच्छा लगता है कि अंधेर करे और अपने हाथों की बनाई हुई चीज को हकीर जाने और शरीरों की मशवरत को रोशन करे। उसके 3 दोस्त उसे आकर तसल्ली देते हैं और उसको सब्र और तस्लीम और रजा की तलकीन करते हैं, मगर वो नहीं मानता। वो उनकी तलकीन के जवाब में पै दर पै खुदा पर इल्जाम रखे चले जाता है, और उनके समझाने के बावजूद इसरार करता है कि खुदा के इस फेल में कोई हिकमत और मसलियत नहीं, सिर्फ एक जुल्म है जो मुझ जैसे एक मुत्तकी इबादत गुजार आदमी पर किया जा रहा है। वो खुदा के इस इंतजाम पर सख्त एतराजात करता है कि एक तरफ बदकार नवाजे जाते हैं और दूसरी तरफ नेकोकार सताए जाते हैं। वो एक एक करके अपनी नेकियां गिनाता है और फिर वो अपनी तकलीफें बयान करता है। यानी कि यहाँ पे ये इस अ वेरी बिग तफसीर। अब उसका सिर्फ आखिरी में पार्ट पढ़ूंगी कि उनके हमें सबको पता है, जो हमें सबको बताया गया वो एक्चुअली बाइबल की इस झूठी कहानी में से हम सबको बताया गया। पता नहीं क्यों ये बातें इतनी मशहूर थी, और बाइबल की झूठी कहानियों में से हर चीज मशहूर थी। एक ये कि फरिश्ता था ये इब्लीस जो आसमान से उतरा, और दूसरा ये कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत बीमार जब हुए तो वो अल्लाह से बहुत शिकायत करते थे, बहुत कहते थे कि ऐसा क्यों हो गया वैसा क्यों हो गया। और ये हम सबको यही बताया गया बचपन से। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, वो गलत चीज है।
जबकि कुरान बताती है कि वो साबिर थे, उन्होंने सिर्फ कोई और बात नहीं की, वो बस उन्होंने कहा अन्नी मसानी या जुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। और सिर्फ उसके ये कहा अल्लाह ताला ने कि तू अरहमुर राहिमीन है, मुझे बीमारी लग गई बस। और सब्र किया, और कुछ नहीं और कहते थे। शैतान को जहाँ शरारत सूझी उसने जहाँ, यहाँ पे कुरान पाक में तब्दीली नहीं कर सका ना, अल्लाह ताला ने इसका जिम्मा लिया हुआ है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं और यही नेमत इस्माईल अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम और जुल्किफल अलैहिस्सलाम को दी। सुभान अल्लाह। जुल्किफल का लफ्जी तर्जुमा है साहिब नसीब और मुराद और इखलाकी बुजुर्गी। सुभान अल्लाह। ये सब साबिर लोग थे और इनको हमने अपनी रहमत में दाखिल किया कि वो सालिहों में से थे। सुभान अल्लाह। और मछली वाले को भी हमने नवाजा। अब मुराद है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। कहीं इनका नाम लिया गया है और कहीं कहीं इनको जुल्नून और साहिबुल हूत यानी मछली वाले के इल्काब से अल्लाह ताला ने बताया, बयान किया। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं और मछली वाले को भी हमने नवाजा, वाजुन्नून इस जहाबा मुगादिबन। याद करो जबकि वो बिगड़ कर चला गया था, यानी वो अपनी कौम से नाराज होकर चले गए थे। कबल इसके खुदा की तरफ से हिजरत का हुक्म आता कि उनकी अपनी ड्यूटी छोड़ना जायज है, वो उससे पहले वहां से चले गए थे। और समझता था कि हम उस पर गिरफ्त ना करेंगे। उन्होंने ख्याल किया कि इस कौम पर तो अजाब आने वाला नहीं है, अब मुझे कहीं चलेकर अपना पनाह लेनी चाहिए ताकि खुद भी अजाब में ना घिर जाऊं। अब यहाँ पे जब अजाब आ जाएगा तो कहीं मैं अजाब में ना घिर जाऊं। ये बात बजाय खुद तो काबिल गिरफ्त ना थी, मगर पैगंबर का इज़्न इलाही के बगैर ड्यूटी से हट जाना काबिल गिरफ्त था। सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं आखिर को उसने तारीकियों में से पुकारा, यानी मछली के पेट में से जो खुद तारीक था, और ऊपर से समंदर की तारीकियां मजीद, मछली का पेट। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं जो उन्होंने दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नहीं है कोई खुदा मगर तू, पाक है तेरी जात, बेशक मैंने कसूर किया। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तब हमने उसकी दुआ कबूल की और गम से उसको निजात बख्शी, और इसी तरह हम मोमनों को बचा लिया करते हैं। बहुत पावरफुल दुआ है ये, बहुत पावरफुल। ये दुआ लाजमी अपने तशहद में पढ़ा करें, नमाज में। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं और जिक्रिया अलैहिस्सलाम को जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि ए परवरदिगार मुझे अकेला ना छोड़ और बेहतरीन वारिस तू ही है। अल्लाह अकबर। रब्बिल ला तज़िरनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ऐ मेरे परवरदिगार मुझे अकेला ना छोड़ और बेहतरीन वारिस तू ही है। बस हमने इसकी दुआ कबूल की और उसे यहया अता किया और उसकी बीवी को उसके लिए दुरुस्त कर दिया। ये लोग नेकी के कामों में दौड़ धूप करते थे और हमें रगबत और खौफ के साथ पुकारते थे और हमारे आगे झुके हुए थे। और वो खातून जिसने अपनी इस्मत की हिफाजत की थी, मुराद है हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। हमने उनके अंदर अपनी रूह से फूंका और उसे और उसके बेटे को दुनिया भर के लिए निशानी बना दिया। सुभान अल्लाह। अब ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी ये फरमाया गया है ना कि मैंने मिट्टी से एक बशर बना रहा हूँ, पर ऐसा फरिश्ते जब मैं इसे पूरा बना लूँ और इसमें अपनी रूह से फूंक दूँ तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाना। और यही बात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी मुख्तलिफ जगहों पे अल्लाह ताला ने फरमाई है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं ये तुम्हारी उम्मत हकीकत में एक ही उम्मत है और मैं तुम्हारा रब हूँ, बस तुम मेरी इबादत करो। मगर ये लोगों की कारस्तानी है कि उन्होंने आपस में अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला। सबको हमारी तरफ पलटना है, फिर जो नेक अमल करेगा इस हाल में कि वो मोमिन हो तो उसके काम की नाकदरी ना होगी, और उसे हम लिख रहे हैं। और मुमकिन नहीं है कि जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया हो वो फिर पलट सके, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और हर बुलंदी से वो निकल पड़ेंगे और वादा बरहक के पूरा होने का वक्त करीब आ लगेगा। ओ अल्लाह अकबर। तो यकायक उन लोगों के दीदे फटे के फटे रह जाएंगे जिन्होंने कुफर किया था, कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती,
ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطاکار تھے۔ بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے۔ اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں نیکی اور سعادت کی راہ اختیار کی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی وعدہ فرما چکا ہے کہ اس کے عذاب سے محفوظ رہیں گے اور ان کو نجات دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمد للہ کثیرہ، و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی منبھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، یعنی روز محشر کا وقت انہیں ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ تھام لیں گے۔ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے اور تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنے عرش کے نیچے سائے جگہ عطا فرما دینا اللہ، ہمیں بھی اس گھبراہٹ سے نجات دے دینا میرے مالک، آمین یا رب العالمین۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمہ، اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے۔ ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سر اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے اللہ تم کو خبردار کر دیا۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور۔ اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز سے بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ آخر کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حق اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ بے شک کل ربی کم بالحقی وربنا الرحمن وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ بے شک صدق اللہ العظیم۔ اب آگے سورہ حج ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ذرا 2 منٹ کا ٹائم دیں، یہیں پر انشاءاللہ تعالیٰ بھی 2 منٹ بعد آتی ہوں پھر۔
आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अब सूरा हज पढ़ेंगे, अब जितना आधे घंटे में इसको पढ़ सके इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये सूरा इस सूरा में मक्की और मदनी सूरतों की खुसूसियात मिली जुली पाई जाती हैं। इसी वजह से मुफस्सिरीन में इस अमर पर इख्तिलाफ हुआ है कि ये मक्की है या मदनी। लेकिन हमारे नज़दीक इसके मज़ामीन और अंदाज़े बयां का ये रंग इस वजह से है कि इसका एक हिस्सा मक्की दौर के आखिर में और दूसरा हिस्सा मदनी दौर के आगाज में नाजिल हुआ है। इसलिए दोनों अदवार की खसूसियात इसमें जमा हो गई हैं। सुभान अल्लाह। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लातस साआति शैउन अज़ीम। लोगों, अपने रब के गजब से बचो, हकीकत यह है कि क्यामत का जल्जला बड़ी हौलनाक चीज है। अल्लाह अकबर। ये जल्जला क्यामत की इब्तदाई कैफियत में से है और अगलब यह है कि इसका वक्त वो होगा जबकि जमीन यकयक उल्टी फिरनी शुरू हो जाएगी और सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू होगा। यही बात कदीम मुफस्सिरीन में से अलकमा और शायबा ने बयान की है, और यही बात उस तवील हदीस से मालूम होती है जो इब्ने जरीर और तबरानी और इब्ने अबी हातिम वगैरह से हजरत अबू हुरैरा की रिवायत से नकल की है। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नफ़ख़े सूर के तीन मौक़े हैं। एक नफ़ख़े फ़ज़ा, दूसरा नफ़ख़े साक़ और तीसरा नफ़ख़े क़याम लिरब्बिल आलमीन। यानी पहला नफ़ख़ा आम सरासमगी पैदा करेगा, यानी एकदम भगदड़ मचेगी। दूसरा जो है सूर फूंकना, सब मरकर मरकर गिर जाएंगे। और तीसरी दफा जब सूर फूंका जाएगा सब लोग जिंदा होकर खुदा के हुजूर पेश हो जाएंगे। फिर पहले सूर की तफसीली कैफियत बयान करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि उस वक़्त जमीन की हालत उस कश्ती की सी होगी जो मौजों के थपेड़े खाकर डगमगा रही हो। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाह। हम्म। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, जिस रोज तुम उसे देखोगे हाल ये होगा कि हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी, हर हामला का हमल गिर जाएगा और लोग तुमको मदहोश नजर आएंगे, हालांकि वो नशे में ना होंगे, बल्कि अल्लाह का अजाब ही कुछ ऐसा सख्त होगा। बाज लोग ऐसे हैं जो इल्म के बगैर अल्लाह के बारे में बहसें करते हैं और हर शैतान सरकश की पैरवी करने लगते हैं, हालांकि उसके तो नसीब ही में ये लिखा है कि जो उसको दोस्त बनाएगा उसे वो गुमराह करके छोड़ेगा और अजाब जहन्नम का रास्ता दिखाएगा। लोगों, अगर तुम्हें जिंदगी बाद मौत के बारे में कुछ शक है तो तुम्हें मालूम हो कि हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर गोश्त की बोटी से, जो शक्ल वाली भी होती है और बेशक्ल भी। ये सारा अल्लाह ताला ने वो निज़ाम बता दिया है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लेके थर्ड ट्राइमेस्टर तक पेट के अंदर, औरत के पेट के अंदर बच्चे की शक्ल होती है, बच्चा छोटे नुतफे से, फिर खून के लौथड़े से, फिर गोश्त की बोटी से, जो शक्ल वाली भी होती है और बेशक्ल भी। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि तुम पर हकीकत वाज़िया करें। हम जिस नुतफे को चाहते हैं एक वक्त खास तक रहमों में ठहराए रखते हैं, फिर तुमको एक बच्चे की सूरत में निकाल लेते हैं, फिर तुम्हें परवरिश करते हैं ताकि तुम अपनी पूरी जवानी को पहुंचो, और तुम इसे कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है और कोई बदतरीन उम्र की तरफ फेर दिया जाता है, ताकि सब कुछ जाने के बाद फिर कुछ ना जाने। अल्लाह प्लीज, या अल्लाह प्लीज बदतरीन उम्र की तरफ फैलने से हमें बचा लेना मेरे पाक परवरदिगार। बुढ़ापे की हालत जिसमें इंसान दूसरों पे डिपेंडेंट हो, या अल्लाह ऐसी इतनी उम्र ना देना मेरे मालिक। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, और तुम देखते हो कि जमीन सूखी पड़ी है, फिर जहां हमने उस पर मींह बरसाया कि यकयक वो भपक उठी और फूल गई और उसने हर किस्म की खुश मंजर नबातात उगलना शुरू कर दी। ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही हक है और वो मुर्दों को जिंदा करता है और वो हर चीज पर कादिर है बेशक। और ये इस बात की दलील है कि क्यामत की घड़ी आकर रहेगी, इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं, और अल्लाह जरूर उन लोगों को उठाएगा जो कब्रों में जा चुके हैं। ये कि वो मुर्दों को जिंदा करेगा। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, बाज और लोग ऐसे हैं जो किसी इल्म और हिदायत और रोशनी बख्शने वाली किताब के बगैर गर्दन अकड़ाए हुए खुदा के बारे में झगड़ते हैं ताकि लोगों को राह खुदा से भटका दें। ऐसे शख्स के लिए दुनिया में रुसवाई है और क्यामत के रोज उसको हम आग के अजाब का मजा चखाएंगे। ये है तेरा वो मुस्तकबिल जो तेरे अपने हाथों ने तेरे लिए तैयार किया है, वरना अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। और लोगों में कोई ऐसा है जो किनारे पर रह के अल्लाह की बंदगी करता है। अब देखो ना, अल्लाह ताला ने क्लियर कर दिया कि मैं नहीं जुल्म करता।
अपने बंदों पे जुल्म अल्लाह नहीं करता, इंसान अपने ऊपर खुद जुल्म करता है, खुद अपने आप को रुसवा करता है, खुद अपने लिए गड़ा, दुनिया में आस्ता आस्ता डिगिंग 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 अपने लिए गड़ा खोद रहा है जहन्नम का। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हमें बचा ले बस उस जहन्नम से, थोड़ी सी भी आग से अल्लाह हमें बचा ले। अल्लाह माजिना मिनन्नार, अल्लाह माजिना मिनन्नार, अल्लाह माजिना मिनन्नार। और लोगों में कोई ऐसा है जो किनारे पर रहकर अल्लाह की बंदगी करता है, अगर फायदा हुआ तो मुतमिन हो गया, और जो कोई मुसीबत आ गई तो उल्टा फिर गया, उसकी दुनिया भी गई और आखिरत भी। ये है सरी खसारा। फिर वो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारता है जो ना उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं ना फायदा। यह है गुमराही की इंतहा। वो उनको पुकारता है जिनका नुकसान उनके नफा से करीब तर है। बदतरीन है उसका मौला और बदतरीन है उसका रफीक। इसके बरक्स अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए यकीनन ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। अल्लाह करता है जो कुछ चाहता है। जो शख्स ये गुमान रखता हो कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसकी कोई मदद ना करेगा, उसे चाहिए कि एक रस्सी के जरिए से आसमान तक पहुंचकर शगाफ लगाए, फिर देख ले कि आया उसकी तदबीर कैसे किसी ऐसी चीज को रद्द कर सकती है जो उसको नागवार है। ऐसी खुली खुली बातों के साथ हमने इस कुरान को नाजिल किया है, और हिदायत अल्लाह जिसे चाहता है देता है। जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी हुए और साबी और नसारी और मजूस, और जिन लोगों ने शिरक किया, यहूदी हुए, साबी, नसारी। साबी के नाम से वो कदीम जमाने में दो ग्रुप मशहूर थे। एक हजरत यहया अलैहिस्सलाम के पैरों जो बलाई इराक यानी अल जजीरा के इलाके में अच्छी खासी तादाद में पाए जाते थे, और हजरत यहया की पैरवी में अस्तबा के तरीके पर अमल करते थे। दूसरे सतारा प्रस्त लोग जो अपने दीन को हजरत शीश और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते थे, और अनासिर पर सैयारों की और सैयारों पर फरिश्तों की फरमा रवाई के कायल थे। उनका मरकज हर्रान था, और इराक के मुख्तलिफ हिस्सों में उनकी शाखें फैली हुई थी। ये दूसरा ग्रोह अपने फलसफा, साइंस और फन तिब की कमालात की वजह से ज्यादा मशहूर हुआ है, लेकिन अगलब यह है कि यहाँ पहला ग्रोह मुराद है, क्योंकि दूसरा ग्रोह गालिबन नजूल कुरान के जमाने में इस नाम से मौसूम ना था। सुभान अल्लाह। और नसारी और मजूस यानी ईरान के आतिश प्रस्त जो रोशनी और तारीकी के दो खुदा मानते थे और अपने आप को जरदुश्त का पैरो कहते थे, उनके मजहब और इखलाक को मजदक की गुमराहियों ने बुरी तरह मसक करके रख दिया था। हत्ता कि सगी बहन से निकाह तक उनमें रवाज पा गया था। अल्लाह तो वो ये लोग मजूस थे, मजूस। और जिन लोगों ने शिरक किया, इन सब के दरमियान अल्लाह क़यामत के रोज फैसला कर देगा। हर चीज अल्लाह की नजर में है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह के आगे सर्वसुजूद है वो सब जो आसमानों में है और जो जमीन में है, सूरज और चांद और तारे और पहाड़ और दरख्त, जानवर और बहुत से इंसान और बहुत से वो लोग भी जो अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं। और जिसे अल्लाह जलील और ख्वार कर दे उसे फिर कोई इज्जत देने वाला नहीं है। अल्लाह करता है जो कुछ चाहता है। इन्नल्लाह यफ़अलु मा यशा। इस आयत सजदा है, यहाँ पे सजदा करना है। सुभान रब्बियल अला, सुभान रब्बियल अला, सुभान रब्बियल अला। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये दो फरीक हैं जिनके दरमियान अपने रब के मामले में झगड़ा है। इनमें से वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके लिए आग के लिबास काटे जा चुके हैं। उनके सरों पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा जिससे उनकी खालें ही नहीं पेट के अंदर के हिस्से तक गल जाएंगे, और उनकी खबर लेने के लिए लोहे के गुर्ज होंगे। जब कभी वो घबरा कर जहन्नम से निकलने की कोशिश करेंगे फिर उसी में धकेल दिए जाएंगे। लोहे के गुर्ज होंगे जब कभी वो घबरा कर जहन्नम से निकलने की कोशिश करेंगे फिर उसी में धकेल दिए जाएंगे। चखो अब जलने की सजा का मजा। अल्लाह माजिना मिनन्नार। या अल्लाह प्लीज बचा लेना। अल्लाह माजिना मिनन्नार, अल्लाह माजिना मिनन्नार। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए उनको अल्लाह ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां वो सोने के कंगनों और मोतियों से रास्ते किए जाएंगे और उनके लिबास रेशम के होंगे। उनको पाकीज़ा बात कबूल करने की हिदायत बख्शी बख्शी गई, और उन्हें खुदाए सतवदा सफात का रास्ता दिखाएगा, सतूदा। सुभान अल्लाह। जिन लोगों ने कुफर किया और जो अल्लाह के रास्ते से रोक रोक रहे हैं और उस मस्जिद हराम की जियारत में माने हैं जिसे हमने सब लोगों के लिए बनाया है, जिसमें मकामी बाशिंदों और बाहर से आने वालों के हुकूक बराबर हैं, उनकी रविश यकीनन सजा की मुस्तहिक है। इस मस्जिद हराम में जो भी रास्ती से हट कर
जुल्म का तरीका इख्तियार करेगा, उसे हम दर्दनाक अजाब का मजा चखाएंगे। याद करो वो वक्त जबकि हमने इब्राहिम के लिए इस घर खाना काबा की जगह तजवीज की थी, इस हिदायत के साथ कि मेरे साथ किसी चीज को शरीक ना करो, और मेरे घर को तवाफ करने वालों और कयाम और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक रखो, और लोगों को हज के लिए इज़्ने आम दे दो कि वो तुम्हारे पास हर दूर दराज मकाम से पैदल और ऊंटों पर सवार आए, ताकि वो फायदे देखें जो यहाँ उनके लिए रखे गए हैं, और चंद मुकर्रर दिनों में उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उन्हें बख्शे हैं, खुद भी खाएं और तंगदस्त मोहताज को भी दें। फिर अपना माल अपना मैल कुचैल दूर करें और अपनी नजरें पूरी करें और इस कदीम घर का तवाफ करें, यानी योम नहर, जो 10 जुल्हिज्जा को कुर्बानी से फारिग होकर एहराम खोल दें, हिजामत कराएं, नहाएं धोएं और वो पाबंदियां खत्म कर दें जो एहराम की हालत में आयद हो। यानी फिर अपना मैल कुचैल दूर करें ना, इसमें यहाँ अल्लाह ताला ये बात कर रहे हैं, और अपनी नजरें पूरी करें और इस कदीम घर का तवाफ करें। ये था तामीर काबा का मकसद, और जो कोई अल्लाह की कायम करदा हुर्मतों का एहतराम करे तो ये इसके रब के नज़दीक खुद उसी के लिए बेहतर है। और तुम्हारे लिए मवेशी जानवर हलाल किए गए हैं, मासवा उन चीज़ों के जो तुम्हें बताई जा चुकी हैं। बस बुत्तों की गंदगी से बचो, झूठी बातों से परहेज करो, यकसू होकर अल्लाह के बंदे बनो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो, और जो कोई अल्लाह के साथ शरीक करे तो गोया वो आसमान से गिर गया। अब या तो उसे परिंदे उचक ले जाएंगे या हवा उसको ऐसी जगह ले जाकर फेंक देगी जहां उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। उफ। ये है असल मामला, इसे समझ लो, और जो अल्लाह के मुकर्रर करदा शायर का एहतराम करे तो ये दिलों के तकवा से है। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह के मुकर्रर करदा शायर का एहतराम करे तो ये दिलों के तकवा से है, यानी खुदा परसी की अलामत ख्वाह वो अमाल हो, ये जैसे नमाज, रोज़ा, हज वगैरह, या अशिया हो जैसे मस्जिद और हदी के ऊंट वगैरह, यानी ये एहतराम दिल के तकवा का नतीजा है, और इस बात की अलामत है कि आदमी के दिल में कुछ ना कुछ खुदा का खौफ है, जब भी तो वो इसके शायर का एहतराम कर रहा है। दूसरे अल्फाज में अगर कोई शख्स जानबूझकर शायर अल्लाह की हद तक करे तो ये इस बात का सरी सबूत है कि उसका दिल खौफ के खुदा के अल्लाह के खौफ से खाली हो चुका है। या तो वो अल्लाह का कायल ही नहीं, खुदा का कायल ही नहीं है, या तो है तो उसके मुकाबले में बागियाना रविश इख्तियार करने पर उतरा है। अरे यार, अल्लाह ताला प्लीज हमें इनमें से ना करना, प्लीज अल्लाह। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, आमीन। तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक उन हदी के जानवरों से फायदा उठाने का हक है, फिर उनके कुर्बान करने की जगह इस कदीम घर के पास है। हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक कायदा मुकर्रर कर दिया है, ताकि उस उम्मत के लोग उनकी उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो उसने उनको बख्शे हैं। इन मुख्तलिफ तरीकों के अंदर मकसद एक ही है, बस तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, और उसी के तुम मतीह फरमा फरमा बनो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे दे आजिज़ाना रविश इख्तियार करने वालों को, जिनका हाल ये है कि अल्लाह का जिक्र सुनते ही तो उनके दिल कांप उठते हैं, जो मुसीबत भी उन पर आती है उस पर सब्र करते हैं, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ रिस्क हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, और कुर्बानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए शायर अल्लाह में शामिल कर लिया शामिल किया है। तुम्हारे लिए उनमें भलाई है, बस उन्हें खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लो, और जब कुर्बानी के बाद उनकी पीठें जमीन पर टिक जाएं तो उनमें से खुद भी खाओ और उनको भी खिलाओ जो कनात किए बैठे हैं, और उनको भी जो अपनी हाजत पेश करें। इन जानवरों को हमने इस तरह तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है ताकि तुम शुक्रिया अदा करो। ना उनके गोश्त अल्लाह को पहुंचते हैं ना खून, मगर उसे तुम्हारा तकवा पहुंचता है। सुभान अल्लाह। उसने उनको तुम्हारे लिए इस तरह मुसख्खर किया ताकि उसकी बख्शी हुई हदायत पर तुम उसकी तकबीर करो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे दो नेकोकार लोगों को, यकीनन अल्लाह मुदाफ़ात करता है उन लोगों की तरफ जो ईमान लाए हैं, यानी कि मुदाफ़ात दफा से है जिसके असल मायने किसी चीज को हटाने और दूर करने के। जो लोग ईमान लाए हैं, यकीनन अल्लाह किसी खाइन का फरे नेमत को पसंद नहीं करता। इजाजत दे दी गई है उन लोगों को जिनके खिलाफ जंग की जा रही है, क्योंकि वो मजलूम है, और अल्लाह यकीनन उनकी मदद पर कादिर है। सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं जो अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए, सिर्फ इस कसूर पर कि वो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है।
اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اور اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے، معروف کا حکم دیں گے اور منکر سے منع کریں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ان سب منکرین حق کو میں نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا۔ اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی۔ کتنی ہی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا ہے اور آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں۔ کتنے ہی کنویں بیکار اور کتنے ہی کثر کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے اور ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ ہو حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ کتنی گہری بات کی ہے اللہ نے۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا، مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے 1000 برس کے برابر ہوا کرتا ہے۔ یعنی انسانی تاریخ میں خدا کے فیصلے تمہاری گھڑیوں اور جنتریوں کے لحاظ سے نہیں ہوتے کہ آج صحیح یا غلط روش اختیار کی اور کل اس کے اچھے یا برے نتائج ظاہر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ کتنی بستیاں ہیں جو ظالم تھیں، میں نے ان کو اپنی پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، اور سب کو واپس تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں، میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی، اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں، دوزخ کے یار ہیں، اصحاب الجحیم۔ اے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔ اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ بے شک اللہ علیم ہے اور حکیم ہے، واللہ علیم حکیم۔ اور وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ بے شک انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہ گئے ہیں، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ بے شک وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا ہے اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اس سے تو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے، اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک وہی غنی و حمید ہے۔
کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اس نے کشتی کو قاعدے کا پابند بنایا ہے، اور کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔ سچ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریقہ عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں۔ تم اپنے رب کی طرف دعوت دو، یقیناً تم سیدھے راستے پہ ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند حاصل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔ ان سے کہو، میں بتاؤں تمہیں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ آگ۔ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جینا من النار، اللہ جینا من النار، اللہ جینا من النار۔ لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ واہ! مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کی پہچانے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ سمیع اور بصیر ہے۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو۔ بندگی کا مطلب ہوتا ہے بات مانا، اوبیڈینسی۔ شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس اس کی اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، یعنی تمام نوع انسانی میں سے تم لوگ اس خدمت کے لیے منتخب کر لیے گئے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی تمہاری زندگی میں کوئی بھی تنگی نہیں، واقعی دین میں کوئی تنگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جتنا دین اسلام سبحان اللہ ایزی ہے، کوئی چیز اور نہیں، ہر چیز میں کنفیوژن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا، اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تیرا شکر میرے مالک۔ اللہ الحمدللہ، اللہم صلی اللہ یا ایو یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تاکلنی الی نفسی طرفات عین۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہم رب زدنی علما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربی هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہم حسبنا حسابا یسیرا
اللهم إنا لما أنزلت إلي من خير فقير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك الشهادة. اللهم إنا نسألك العافية. وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اهدني فيمن هديت وعافيني فيمن عافيت وتولاني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. ہے میرے پاک پروردگار، ہے اللہ جی، یا اللہ پاک یہاں جو بہن بیٹھی ہیں یا میرے پاک پروردگار ان کے تمام مسائل، تمام مشکلات ان کی زندگی سے ختم کر دے میرے اللہ، ان کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما دے یا اللہ پاک، ان کے دل کو سکون عطا فرما دے، ان میں اور ان کے شوہر میں محبت، سلوک، سمجھ پیدا کر دے میرے پاک پروردگار، انہیں ایک بنا دے، ان کے بچوں کو ان کے لیے، ان کے شوہر کے لیے، ان کے دلوں کے لیے باعث خوشی، رحمت اور سکون بنا دے میرے پاک پروردگار، جہاں پہ وہ رہتی ہیں یا اللہ ان کے لیے وہاں پہ اس گھر میں خوشیاں بھرتے ہیں یا اللہ برکتیں دے دے ان کے گھر میں، ان کی خوشیوں میں، ان کے سکون میں، ان کی زندگی میں، ان کی صحت میں اور آپس میں محبتوں میں، آمین ہے میرے پاک پروردگار۔ جتنے بھی لوگ اس قرآن کو سنیں گے، اس دعا میں شامل ہوں گے، سب پر اپنی رحمت نعمت برکت فضیلت نازل فرما دے یا میرے اللہ، سب کو معاف کر دے، سب کی چھوٹی بڑی غلطیاں معاف کر دے اللہ، جو دانستہ اور غیر دانستہ دانستگی میں ادا ہوئی یا اللہ معاف کر دے ہم سب کو یا اللہ، ہم سب کو یا میرے مالک ہر طرح کی آزمائش سے بچا لے یا اللہ، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں یا اللہ، ہم بہت ناچیز اور کمزور سے بندے ہیں یا اللہ، ہمیں بچا لے ہر طرح کی آزمائش سے یا اللہ۔ جتنے بھی مسلمان مرد اور عورت، انسان اور جنات اس دنیا میں ہیں، آپ کی محبت کے طالب میں میرے اللہ، ان سب کو صراط مستقیم پر چلا دے یا اللہ، ان کا ہاتھ پکڑ لے یا اللہ، ایمان کے راستے پہ ان کی رہنمائی فرما دے میرے پاک پروردگار، اور جتنے بھی مسلمان مرد اور عورت، انسان اور جنات اس دنیا سے جا چکے ہیں یا میرے مالک، ان کو علیین کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرما دے اللہ، انہیں سجین سے بچا لے میرے پاک پروردگار، ہے میرے پاک پروردگار، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے شوہروں کو، ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلا دے میرے پاک پروردگار، وہ راستہ جو آپ تک آتا ہے یا اللہ، کوئی بیمار ہے تو اسے صحت یابی عطا کر دے یا میرے پاک پروردگار، رحم کرم فضل کر دے یا اللہ، دنیا میں جو جنگ کا سا سماج سے ختم کر دے میرے اللہ، امن و امان قائم کر دے میرے اللہ، جن کے پاس چھت نہیں انہیں چھت دے دے، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں انہیں کھانا دے دے، جن کی عزتیں محفوظ نہیں ان کی عزتوں کو محفوظ کر دے میرے اللہ، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں، ہم آپ ہی کی طرف دیکھتے ہیں یا اللہ، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے سب کچھ ہیں، ہمیں معاف کر دیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ ہم کچھ نہیں ہے، ہر طرح کی یا اللہ تعریف آپ ہی کے لیے میرے اللہ، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، بے شک ہم ہی ظالموں میں سے اپنی ذاتوں میں ظلم کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے اللہ، ہماری عبادت قبول عطا فرما دے اللہ، جنت الفردوس میں ہمیں جگہ دینا، جب دینا ہمیں شہید کی موت دینا اللہ، اپنے 70,000 لوگوں میں ہمیں شامل کر دینا یا اللہ، جنہیں آپ بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں بھیج دیں گے، پلیز اللہ، تھوڑی سی بھی جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لینا اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔